जीवन केवल जीवन का श्वास नहीं है, ये तो हर एक अच्छी चीज है। यानी आत्मा पर मन लगाना जीवन है। इसका मतलब है जब आप अपने मन को आत्मिक बनाते हैं, जब आप अपने मन को बाइबल के अनुसार बनाते हैं, जब आप अपने मन को परमेश्वर के वचन के साथ मिलाते हैं, प्रभु के वचन के साथ मिलाते हैं, तो फिर क्या होता है? आप जीवन का आनंद उठाते हैं, आप हर एक अच्छी चीज का आनंद उठाते हैं। हाँ, प्रभु की आशीष में प्रवेश करते हैं। You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Everybody, we give you all the. We worship you are. Oh, everybody in this place, raise your voice to him. We give you we worship you, our Lord. You are worthy to be. Oh, we give you all the glory, Lord. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. प्रकाशित वाक्य 1 से वचन 5 के आखिरी भाग से वचन 6 पूरा पढ़ लेंगे। वो हमसे प्रेम रखता और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगान युग रहे। आमीन। अब हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे हम परमेश्वर के सामने राजा हैं। ये वचन इसे बहुत स्पष्ट रीति से बताता है कि केवल उसने अपने लहू से हमें धोया ही नहीं, परंतु उसने हमें राजा भी बनाया। ये सच्चाई कि हम परमेश्वर के लहू से धोए गए हैं, ये बहुत ही विवरण के साथ स्पष्ट रूप में बताता है। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद। इससे पहले आना चाहिए, लेकिन उसके बाद ये सिखाना बहुत महत्वपूर्ण है कि छुटकारे ने हमें क्या बनाया है। उसने हमें राजा बनाया है। बहुत से लोग जानते हैं कि हम लहू के द्वारा धोए गए हैं, लेकिन फिर नहीं जानते कि उसके बाद खुद के बारे में वो क्या सोचे। वो नहीं जानते कि छुटकारे ने उनके लिए क्या किया, तो वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उनका मसीह जीवन
इस तरह उत्तमता में बेहतर नहीं होता है, पहले से वो बेहतर नहीं होता है। अब इस तरह की शिक्षा जहां आप सीखते हैं कि आप परमेश्वर के सामने राजा हैं, जब इस संसार में आप रहते हैं तो आप राजा के जैसे रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको राजा बनाया है। छुटकारे ने आपको राजा बनाया है, राजा का ओहदा दिया है। ये जरूरी है क्योंकि ये संसार में आपके जीने के स्तर को ऊंचा उठाता है। अब जब आप राजा के बारे में कहते हैं तो तुरंत ही राजा का अधिकार, राजा की सामर्थ, राजा का ओहदा, राजा का धन, ये सब कुछ मन में आता है। और मैं विश्वास करता हूं कि इसीलिए तो ये कारण है कि बाइबल हमें राजा के रूप में बताती है, क्योंकि ये हमें बताने की कोशिश करती है कि हम बिल्कुल इसी तरह अधिकार, सामर्थ, धन रखते हैं और ओहदा रखते हैं जैसे कि राजा के पास होता है। छुटकारे ने यह हमारे लिए किया है। तो हम कह रहे हैं राजा के अधिकार के बारे में कैसे ये शब्दों से पूरा होता है। और हाल ही में अभी हम चर्चा कर रहे हैं राजा के धन पर। राजा की संपत्ति सामान्य मनुष्य की संपत्ति से अलग होती है। सामान्य मनुष्य को पूछे कि वो कैसे धनी बना, सबकी अपनी कहानी है। कितनी मुश्किल का सामना किया, कितनी देर तक कोशिश की, कितने घंटे काम किया, कैसे पसीना बहाया और कैसे इसे कमाया। ये हमेशा उनकी कहानी होती है। लेकिन एक राजा अपनी संपत्ति को इस तरह से नहीं पाता है। राजा विरासत में सारी संपत्ति पाता है। उसके पूर्वज, उसके परदादा उसके लिए विरासत छोड़कर गए हैं। पीढ़ियों से उसके पास धन आते गया। इस तरह विरासत के रूप में उसे अपना धन मिला है। जब बाइबल कहती है कि हम राजा है तो ये कहती है कि हमारा धन जो परमेश्वर देता है, ये परमेश्वर के द्वारा हमें दी गई विरासत है। ये विरासत के रूप में हम तक आती है, हमारे पसीने के द्वारा नहीं, हमारी कड़ी मेहनत से नहीं, हमारे कष्ट से नहीं, लेकिन ये प्रभु ने दी विरासत से आती है। अब इसलिए मैंने नीति वचन अध्याय 10 वचन 22 के बारे में कहा, और ये राजा के धन के बारे में बताती है। ये स्पष्ट कहता है कि प्रभु की आशीष ही से धन मिलता है। हमें कौन धनी बनाता है? प्रभु की आशीष हमें धनी बनाती है, और वो उसके साथ दुख मिलाकर नहीं देता है। दुख का मतलब है बहुत कष्ट, कड़ी मेहनत, काम करना जब तक कि आप सच में सारी नींद बेकार कर देना, पसीना बहाना और सच में बहुत ज्यादा काम करना, और ये बहुत से लोगों की कहानी है। बाइबल कहते हैं कि धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वो उसके साथ दुख मिलाकर नहीं देता है। मैंने प्रभु वचन से आपको ये दिखाया। हम देखते आए हैं, परमेश्वर के वचन से महत्वपूर्ण बातों को देखा कि कैसे ये दुख मनुष्य के लिए परमेश्वर का असली मकसद नहीं था। काम तो परमेश्वर ने दिया, लेकिन ये दुख के साथ का काम नहीं था। ये तो दुख की बात हो गई, या दुख काम के साथ में जुड़ गया केवल पतन आने के बाद में। मैंने दिखाया बाइबल से कि कैसे जब मनुष्य ने परमेश्वर को काम दिया तो ये बस केवल एक कार्य था, ये बुलाहट थी उसके जीवन के लिए। जो करने के लिए मनुष्य को बुलाया गया उसका आनंद उठाना था, उसे कार्य दिया गया था। उसकी योग्यता, उसकी महारत उसके काम के द्वारा यहां पर प्रकट किए जा रहे थे। लेकिन अब ये जो वही बात है, ये तो वहां पतन के बाद में कष्ट हो गई, क्योंकि अब उसके प्रयोजन के लिए काम ही स्रोत बन गया था। पतन के पहले काम उसका स्रोत नहीं था। जो प्रयोजन था वो तो परमेश्वर से आता था। परमेश्वर यहोवा यीरे उसका प्रयोजन करता था। काम और उसका प्रयोजन जुड़ा हुआ नहीं था। काम और प्रयोजन एक साथ जुड़े नहीं थे। परमेश्वर ने मनुष्य के लिए पहले प्रयोजन किया और उसके बाद में काम दिया। इसका मतलब कि उसका प्रयोजन परमेश्वर ने कभी नहीं चाहा कि यह उसके काम के द्वारा आए। उसे काम करना था क्योंकि उसकी बुलाहट थी, उसे संतुष्टि पानी थी और अपने काम के द्वारा दूसरे लोगों के लिए उसे आशीष होना था। लेकिन उसका काम कभी उसके प्रयोजन के लिए जरिया नहीं होना था। परमेश्वर हमेशा चाहता था कि उसका प्रयोजन करता हो और वो देने वाला हो। तो परमेश्वर ने सब कुछ दिया और मनुष्य को वहां रखा और फिर उसे काम दिया। लेकिन पतन के बाद में ये इक्वेशन बदला, जहां काम के द्वारा मनुष्य को जीना था और ये काम दुख से भरा था, कष्ट से, दर्द से, और ये जैसे कहता माथे के पसीने से। यहां उत्पत्ति अध्याय 3
वचन 17 से 19 में। ठीक है, तो हम विश्वास करते हैं असली उद्देश्य में जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए रखा, और वो असली उद्देश्य था कष्ट के बिना धन। यही प्रभु ने मनुष्य के लिए रखा। सब लोग कहे कष्ट के बिना धन। यह विश्वास करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि संसार के लोग विश्वास नहीं कर सकते कि धन कष्ट के बिना आ सकता है। लेकिन माफ कीजिए, बाइबल सिखाती है कि कष्ट के बिना धन आता है। यह परमेश्वर का उद्देश्य है। अगर आप पतन के विचार से सोचते हैं और गिरी हुई सृष्टि के रूप में जीना चाहते और पतन पाए मनुष्य के रूप में जीना चाहते हैं, तो ये आप पर है। मैं गिरा हुआ मनुष्य नहीं, मैंने छुटकारा पाया है। मैं आशीषित व्यक्ति हूं। मैं मसीह यीशु में नई सृष्टि हूं। मैं अभी श्राप में बिल्कुल नहीं हूं। मैं प्रभु की आशीष में हूं, और आप भी ऐसे ही हैं सच में। और इसलिए हमें बहुत कष्ट में जीना नहीं चाहिए। हमें विश्वास करना है कष्ट के बिना धन में। लेकिन बहुत से विश्वासी कष्ट के बिना धन के जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते। लेकिन कुछ बातें हैं जो उन्हें रोकती है कि इस तरह के जीवन को व्यवहारिक रूप में जीते जाएं। एक बात जो मैंने दिखाई वो ये सच्चाई है कि वो अपने मन के अनुसार जीते थे, समझ के ज्ञान से, प्रकाशन के ज्ञान के साथ नहीं। वो ज्ञान जो परमेश्वर देता है। मनुष्य असली में प्रकाशन के ज्ञान से जी रहा था। उसके पास में समझ का ज्ञान था, लेकिन वो उसका उपयोग दूसरी बातों के लिए करता था। लेकिन वो हमेशा परमेश्वर के साथ संपर्क में था। परमेश्वर हमेशा बताता था कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो सब उसके लिए आसान था। उसे वाटिका से निकालने के बाद उसके लिए सारी बातें इतनी मुश्किल इसलिए हो गई क्योंकि वो परमेश्वर के संपर्क में नहीं था। वो प्रभु से संपर्क नहीं कर सका, प्रभु से कुछ नहीं बता रहा था। वो प्रभु के पास जाकर पूछ नहीं सकता था, इसलिए सारी कोशिश करता है, कोशिश करके असफल होता है। तो उसे 1000 बार कोशिश करनी थी कि कैसे ये काम करता है। यानी अगर किसी चीज की 1000 बार कोशिश करते हैं, ये तो बड़ा कष्ट है और ये तो बड़ी मेहनत है। यदि प्रभु आपका साथी होता तो पहली कोशिश में वो आपको ये बता देता। जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर की कहानी आप हमेशा याद रखिए। उन्होंने कहा, मेरे सामने पर्दा हटा दिया गया और परमेश्वर ने मुझे बताया मूंगफली का क्या करूं। तो उन्होंने मूंगफली को लेकर उससे 300 प्रोडक्ट्स बना लिए। क्योंकि प्रभु सहायक था, उन्होंने अपनी लैब का नाम दिया गॉड्स लिटिल वर्कशॉप। उन्होंने कहा, और साइंटिस्ट को ये पसंद नहीं, उन्हें ये कहना पसंद है कि मैंने 1000 बार कोशिश की और 1003 बार करने के बाद मैंने ये पाया। उन्हें ये पसंद है। लेकिन परमेश्वर आपको पहली बार ही बता सकता है, यही बात है, कष्ट दूर करेगा। वो उस व्यक्ति को दिखा सकता है, समय बर्बाद नहीं होगा, परिश्रम बर्बाद नहीं होगे और ये सब। तो यहां पर कष्ट के लिए एक बात जो कि लेखा रखती है वो है समझ के ज्ञान पर आधारित रहना, समझ के ज्ञान पर बने रहना। और दूसरी बात मैं सोचता हूं कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये विश्वासियों के लिए उपयोगी होती है, वो है नया नहीं बनाया गया मन। ये मनोदशा है जो कष्ट के बिना धन को पाने के विचार को नहीं लेते हैं। बहुत से लोगों की यही समस्या है। वो तो कष्ट के बिना धन में जीवन नहीं जीते हैं क्योंकि उनके मन में ये विचार लेने को तैयार नहीं। लेकिन नीति वचन 23:7 ये कहता है, मनुष्य जैसे अपने हृदय में सोचता है वो वैसे ही है। मैंने दिखाया क्यों कहता है कि मनुष्य जैसे मन में सोचता है। यहां पर सचेत मन होता है, अवचेतन मन होता है। यानी दिल की एक सोच होती है और सचेत मन से एक तरह की सोच होती है। सचेत मन तो वह है जो मैं अभी सोच रहा हूं, मैं अभी कुछ बातें सोच रहा हूं, ये सचेत मन है। लेकिन अवचेतन मन तो वो है जहां पर सारी चीजें पहले आ गई है, ये मेरे स्वभाव का भाग है। मैंने कई समय तक इसे किया, कहिए 1000 बार इसे किया, तो मेरे यहां पर अवचेतन मन में कुछ बातें पहले से ही आ गई हैं जो उसने पहले सीखा है, ये भीतर में है। और मेरा ज्यादातर व्यवहार तो अवचेतन मन से आता है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं हमारे व्यवहार का 80% भाग तो हमारे अवचेतन मन से आता है, हम उसके द्वारा काम करते हैं। केवल 20% में वर्तमान की सोच होती है, जहां भी सोचकर इसे करना पड़ता है। बाकी सब बस ऐसे ही अपने आप आ जाता है क्योंकि सीखा और ये हमारा भाग बन चुका है। अब जैसे मनुष्य अपने मन में सोचता है, जैसे मनुष्य अपने दिल की गहराई में सोचता है, जैसे मनुष्य अपने अवचेतन मन में सोचता है, वैसे ही वो होता है। यहां जो सोचता है वो नहीं, लेकिन यहां जो सोचता है। अभी आप इस बात को समझेंगे कि कई बार लोग चर्च में, सभा में आते हैं, अच्छा संदेश सुनते हैं, लेकिन ये इनके जीवन में नहीं दिखाई देता है और ये उनके जीवन में वो बदलाव लाने नहीं देता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसे सुना और इसे यहां पर समझ लिया है
और उन्होंने एक बार इसे सुना, बस इतना ही। लेकिन ये उनके दिल की गहराई में नहीं गया, ये उनका भाग नहीं बना है, ये जड़ों तक नहीं गया है, इसने उनमें जड़ें नहीं पकड़ी हैं। अब केवल जब ये भीतर में जाता है और ये जब आपका भाग हो जाता है भीतरी मनुष्यत्व का या आपके अवचेतन मन का, और केवल तभी ये जीवन में दिखाई देने लग जाता है। तो मैंने आपको दिखाया मत्ती के सुसमाचार अध्याय 15 से। चलिए मत्ती 15 में, क्योंकि हम इसे देख रहे थे, आइए इसे देखते हैं। मत्ती अध्याय 15 वचन 12। तब चेलों ने आकर उससे ये कहा कि क्या तू जानता है कि फरीसियों ने ये वचन सुनकर ठोकर खाई है। देखिए, यीशु ने कुछ कहा और फरीसियों ने ठोकर खाई उसकी शिक्षा से। उसने उत्तर दिया, देखिए यीशु का उत्तर क्या था? हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया वो उखाड़ा जाएगा। उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक है और अंधा अंधे को मार्ग दिखाएगा तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। अब यीशु क्या कहता है? वो मेरी शिक्षा से क्रोधित हुए हैं क्योंकि उनके अंदर में गलत चीजें बनी हुई हैं। उनके अंदर में ऐसी चीजें हैं जो उनके अंदर में बोई गई है जिसे मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं बोया है। देखिए, वो कह रहा है अवचेतन मन के बारे में। वो कहता है इन लोगों के दिल में बहुत ही बेकार की बातें भरी हैं। वो सोचते हैं लेकिन उनकी सोच के बीच में कुछ न कुछ गलत है, इसलिए मेरी शिक्षा से वो क्रोधित हुए। उन्हें जाने दो, अंधा अंधे को मार्ग दिखाए और दोनों के दोनों गड्ढे में गिर जाएंगे। वो मेरी शिक्षा को कभी स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि उनके दिल में गलत चीजें बोई गई हैं। और हर एक पौधा जिसे मेरे पिता ने नहीं लगाया है उसे निकाला जाएगा। उसने कहा उसे उखाड़ा जाएगा। बिल्कुल सच है। बहुत से लोगों की यही समस्या है। बहुत सी बातें उनके दिल में इस तरह से बोई गई हैं जो स्वर्गीय पिता ने नहीं बोई हैं। परंपरा ने ये सारी बातें बोई हैं, उनकी विधियों ने इसे उनके अंदर बोया है, उनकी आस्था ने उनके अंदर ये सब कुछ बोया है। और चाहे जो भी हो, उनका वातावरण या फिर उनके जो अनुभव रहे हैं, और इन सारी बातों ने उनके अंदर में बहुत सी बातों को बोया है इतने साल में। बहुत से लोगों के लिए देखिए, ये बातें जो स्वर्गीय पिता ने नहीं बोया है, ये बाइबल की बातें नहीं हैं। कई बार वो परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की योजना के पूरी तरह से विरुद्ध में होते हैं, प्रभु के विचार के विरुद्ध में होते हैं, लेकिन ये बोए गए हैं। लोग सोचते हैं बिल्कुल उल्टा ही जो कुछ भी बाइबल कहती है उससे, क्योंकि ये बोया गया है उनकी परंपरा के द्वारा। ये बोया गया है क्योंकि उनकी ऐसी परवरिश हुई है। और यीशु कहता है हर एक बात जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाई है उन्हें निकाल देना चाहिए, उन्हें उखाड़ देना चाहिए, कहता है। और ये बात तो बिल्कुल सही है। जानते हैं, शैतान इस तरीके का उपयोग करता है कि वो बोए वो बातें जो वो बोना चाहता है कि आपको गलत जीवन में लेकर आए। वो जानता है प्रभु कैसे काम करता है। वो जानता है मनुष्य जैसे सोचता है अपने दिल में वैसे ही वो है। अगर वो मनुष्य के जीवन पर प्रभाव डालना चाहता है तो जानता है प्रभु ऐसे ही करता है। परमेश्वर अपना वचन मनुष्य के दिल में रखता है, जहां वो दिन रात उस पर मनन करता है, और फिर वो सफल हो जाता है क्योंकि ये उसके दिल में गहराई में जाता है। इसी तरह से शैतान भी अपने विचार रखता है, अपने मन को, अपनी बातों को लोगों के दिल में, क्योंकि वो जानता है सब ऐसे ही काम करते जाता है और इन बातों को निकाल दिया जाना चाहिए। अब चलिए हम और भी कुछ वचन देखते हैं जहां पर पौलुस इसके बारे में कहता है। प्लीज रोमियो अध्याय 8 में पहले चलते हैं। पौलुस वही बात कहता है जो यीशु यहां पर कहता है। पौलुस यहां पर यही बात कहता है रोमियो अध्याय 8 वचन 5 में, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। अब ये कहता है मन लगाते हैं, ये कहता है शरीर की बातों पर, लेकिन ये विचार के बारे में कहता है शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। इसका मतलब जो शरीर पर मन लगाते हैं उनमें शारीरिक विचार होते हैं, जो आध्यात्मिक होते हैं उनमें आत्मिक विचार होते हैं। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है परंतु आत्मा पर मन लगाना तो जीवन और शांति है। यह बहुत ही सामर्थ्य वाक्य है। शारीरिक मन वाला होना, देखिए शारीरिक मन वाला होना ये तो और कुछ नहीं, भक्तिहीन मन है।
बाइबल के अनुसार नहीं है। देखिए, ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर ने नहीं कही, वो आपके मन में आ गई है। देखिए, ऐसी बातें आती हैं, ये किसी तरह आपकी सोच का भाग हो गई है, लेकिन ये शारीरिक मन है। ये बाइबल की शिक्षा नहीं है जिसने इन सारी बातों को आपके मन में लाया है, लेकिन ये बाइबल के अनुसार नहीं है। कई बार तो ये परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में होता है। और जब आप शारीरिक मन वाले होते हैं तो ये मृत्यु है कहता है। मृत्यु क्या है? मृत्यु केवल गिरकर मरना नहीं। देखिए, गिरकर मर जाना कई बार अच्छा होता है क्योंकि सब खत्म होता है। मृत्यु का सच में अर्थ है हर एक बात जो गलत है, हर एक बात जो बुरी है, ये सब यहां पर एक शब्द में है, मृत्यु में। परमेश्वर ने आदम से कहा, जिस दिन तू ये फल खाएगा तू मर जाएगा, ठीक है? लेकिन जिस दिन उसने ये फल खाया वो मरा क्या? नहीं, वो 900 साल के लगभग जिया। तो परमेश्वर का क्या अर्थ है? जब तू इसे खाएगा उस दिन तू मर जाएगा। इसका मतलब है जिस दिन तू इसे खाएगा तू मृत्यु को न्योता देगा। मृत्यु मतलब ये कि तू सारी बुरी बातों को अपने जीवन में न्योता देगा और तुम्हारे जीवन में सारी बुरी बातें हो जाएगी। और देखिए, ये बात तो बिल्कुल सच है, ठीक है? वो 900 साल तक जिया, लेकिन 900 साल तक बहुत बुरा जीवन जिया। 900 साल परमेश्वर के बिना श्रापित जीवन जिया, शांति के बिना का जीवन। और ये सब यानी शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। इसका बस यही अर्थ है, ऐसा जीवन जिसमें शांति नहीं है, ऐसा जीवन जिसमें आनंद नहीं, जिसमें परमेश्वर की आशीष नहीं है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना तो जीवन और शांति है। यदि मृत्यु का मतलब सब कुछ बुरा है तो फिर जीवन जो कि बिल्कुल इसका उल्टा है, मतलब ये सब कुछ अच्छा है। यानी जीवन केवल जीवन का श्वास नहीं है, ये तो हर एक अच्छी चीज है। यानी आत्मा पर मन लगाना जीवन है। इसका मतलब है जब आप अपने मन को आत्मिक बनाते हैं, जब आप अपने मन को बाइबल के अनुसार बनाते हैं, जब आप अपने मन को परमेश्वर के वचन के साथ मिलाते हैं, प्रभु के वचन के साथ मिलाते हैं, तो फिर क्या होता है? आप जीवन का आनंद उठाते हैं, आप हर एक अच्छी चीज का आनंद उठाते हैं, हाँ, प्रभु की आशीष में प्रवेश करते हैं। तो ये सामान्य रूप में वही कह रहा है जो नीति वचन 23:7 कहता है कि जैसे मनुष्य मन में सोचता है वो वैसे ही है। यदि आत्मा पर मन लगाते हैं तो जीवन और शांति है, और शरीर पर मन लगाते हैं तो ये मृत्यु है। आपकी सोच जैसी है आप वैसे ही होगे। चाहे आप ऐसा जीवन जिए जो कि बस बेचैनी का हो, उसमें शांति नहीं हो, उसमें कुछ भी अच्छा नहीं, ये तो सोच के कारण है, मन के कारण। जैसे ये है मन की शारीरिकता। अगर अच्छे जीवन का आनंद उठाना है, आशीषित जीवन का, विश्वासी के नाते, ये तब होगा जब आपका मन आत्मिक होगा, तो ये परमेश्वर की आशीष और इन सारी बातों को अपने अंदर में रखेगा। ठीक है, अब चलिए अगले वचन में हम चलते हैं। चलिए इन वचनों को पढ़ते हैं। क्योंकि शरीर पर मन लगाना, वचन 7, शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर रखना, ये और भी सामर्थी है। ये परमेश्वर के विरुद्ध में शत्रुता है। ये सच में परमेश्वर के विरुद्ध है। क्यों फरीसी यीशु के विरुद्ध में थे? क्योंकि उनमें शारीरिक मन था। शारीरिक मन कहां से आया था? जो बातें स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाई वो उनके दिल में बोई गई थी, उनकी परंपरा। हाँ, एक पास्टर यहां पर चर्च में आते थे, वो रिटायर्ड थे, वो यहीं पास में पास्टर थे, पास में ही, और वो रिटायर्ड होने के बाद में यहां चर्च में आते थे, मुझे पसंद करते थे, मुझसे संगति करते थे और कहते थे तुम आशीषित हो, तुम आजाद हो कि अपने चर्च में ये सब कर सको। लेकिन जिस चर्च में मैं पास्टर था वहां पर ऐसा नहीं था। मैं कुछ भी नहीं बदल सकता था अपने चर्च में। कहा इतने पारंपरिक। वो कहते हैं कि पुलपिट के ऊपर में 3 कुर्सियां हुआ करती थी वहां स्टेज पर, और 2 कुर्सियां दाहिनी ओर थी और एक बाईं ओर थी। और किसी कारण उन्होंने निर्णय लिया कि एक कुर्सी वो वहां से यहां पर लाएंगे और यहां पर 2 कुर्सियां और वहां पर एक कुर्सी रखेंगे। और उन्होंने कहा उस दिन बड़ी लड़ाई हुई कि वो कैसे इसे हटा सकते हैं, एक कुर्सी को वहां से यहां, क्योंकि 35 साल तक इस तरफ 2 कुर्सियां रखी थी और वो एक कुर्सी इस तरफ लाकर कुछ योजना बनाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ भी हो, 3 लोग वहां पर बैठा करते थे और किसी ने महसूस किया कि ये कुछ बदलाव लाना चाह रहे हैं कि इन्हें यहां से हटाए। कुछ भी हो, कुछ युक्ति चल रही थी और इस पर बहुत बड़ी लड़ाई हो गई थी, क्योंकि एक कुर्सी एक तरफ से निकालकर दूसरी जगह रखी गई थी। भयानक था। एक कुर्सी हटाने के लिए 1000 लोगों से पूछना पड़ता था। ये परंपरा है।
लोग एक बात में फंस जाती हैं, और फरीसियों की परंपरा तो इससे भी बहुत ही बुरी थी। वो तो अपने ही मार्गों में फंस चुके थे। और जब यीशु आया, वो तो अद्भुत शिक्षक था, उसने जो सिखाया उसमें गलत नहीं था, लेकिन वो परेशान हुए क्योंकि उनकी परंपरा तो ऐसी थी। ये उनकी परंपरा के विरुद्ध में गया। वो उसकी शिक्षा पर बहुत गुस्से में आए। शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से शत्रुता है। देखिए, वो परमेश्वर की आशीष को नहीं ले पाए, वो यीशु को नहीं ले पाए, उसकी शिक्षा को नहीं ले पाए, उस पर विश्वास नहीं कर पाए। वो उस पर पथरवाह करके उसे मारना चाहते थे, ये सब, जबकि वो जीवन देने के लिए आया था। वो उसके द्वारा अनंत जीवन पा सकते थे, लेकिन वो यीशु की ओर से अनंत जीवन नहीं ले सकते थे, क्योंकि उनकी परंपरा उनके बीच में खड़ी रहती थी, और वो परमेश्वर की आशीष को नहीं ले पाए जो यीशु ने उनके लिए लाई थी। My past behind, I'm getting my heart and mind on you, Jesus. I'm putting my hand to yours, believing there's so much more, knowing that all you have in store for me is good. It's good. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. I won't worry about tomorrow. Trusting what you say. Today's the day. Today's the day. Here's the sign. Leaving my doubts behind, giving my hopes and dreams to you, Jesus.